नमस्कार, मैं मुकेश विश्वकर्मा। बेसिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझेंगे। आपने दोस्तों देखा होगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। निम्न तत्वों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिखिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन को आपके सामने लिख दिया है इस प्रकार से, जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। दोस्तों, इनके परमाणु क्रमांक मैंने नीचे लिख दिए हैं, चूँकि आपको परमाणु क्रमांक तो याद होना चाहिए। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का है 8, सोडियम का 11 और क्लोरीन का दोस्तों 17। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक हो गए। अब हम सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखते हैं दोस्तों, हीलियम की। तो देखिए, हीलियम के जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये गोला, इसे दोस्तों हम एनर्जी लेवल कहते हैं या फिर सेल कहते हैं। तो पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन की। चूँकि हमारे परमाणु क्रमांक 2 हैं, इस कारण से हीलियम में प्रोटॉन की संख्या भी दोस्तों कितनी है? 2। दोस्तों, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है इस प्रकार से दोस्तों 2। तो ये हीलियम की हो गई दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे बढ़ते हैं कार्बन की तरफ। देखिए दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या दोस्तों 6 है। इसी कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दोस्तों 6 होती है, चूँकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए दोस्तों, पहले वाले एनर्जी लेवल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। चूँकि हमारे पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, इस कारण से मैंने ये दूसरा एनर्जी लेवल बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को दोस्तों मुझे दर्शाना है 4 को, इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, ये कार्बन की हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन में। पुनः दोस्तों, पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। इसके बाद दूसरे वाले एनर्जी लेवल में दोस्तों अब इलेक्ट्रॉन की संख्या रह जाएगी 6। चूँकि दोस्तों दूसरे एनर्जी लेवल की क्षमता अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, इस कारण से हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दे देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले वाले एनर्जी लेवल की क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, दूसरे वाले एनर्जी लेवल की क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, 8 इलेक्ट्रॉन लेने की। इसी प्रकार तीसरे वाले एनर्जी लेवल की क्षमता भी है 8 इलेक्ट्रॉन की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सोडियम की तरफ। ये पुनः मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए पहले एनर्जी लेवल में। दूसरे एनर्जी लेवल में दोस्तों चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, इस कारण से हमने दूसरे वाले एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दे दिए हैं। 8 और 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों हो गए पूरे 10 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और एनर्जी लेवल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, तीसरे एनर्जी लेवल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन के पहले एनर्जी लेवल में दोस्तों मैंने पुनः 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। दूसरे एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम एवं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देख लिया है। आप इनके अलावा भी अन्य तत्वों के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, पहले वाले एनर्जी लेवल में दोस्तों आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरे वाले एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तीसरे वाले एनर्जी लेवल में दोस्तों पुनः 8 इलेक्ट्रॉन देने हैं। दोस्तों, आप इन तीनों बातों को याद रखिए, पहले वाले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आप सभी प्रकार के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उन्हें देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं को बनाइए। अब हम कुछ क्वेश्चन को इनमें लिख देते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा है CO2, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, HCl को लिखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों NaCl को, इससे आगे मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, H2SO4 को ले लेते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार से आपको दोस्तों कुछ यौगिक दे दिए जाएंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आपको दर्शाना है। इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को पहचान लीजिए, मतलब जिसके पास अणुओं की संख्या कम हो। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 अणु हैं, परंतु कार्बन के पास 1 ही अणु है। तो इसके लिए आप सबसे पहले कार्बन को इस प्रकार से लिखिए। अभी दोस्तों हमने ऊपर देखा था, कार्बन के अंतिम कोष में देखिए दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं को मैंने इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। इसके
दाएं तरफ एवं बाएं तरफ एक एक ऑक्सीजन को मैंने इस प्रकार से बना दिया है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन वाले अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये दोस्तों 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन को मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ यहाँ पर। इसी प्रकार से दोस्तों इधर भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है हमें। अब दोस्तों अष्टक नियम के अनुसार सबसे पहले कार्बन अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसके कारण से 2 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ इस ऑक्सीजन से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा। इस प्रकार इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चूँकि कार्बन के अंतिम कोष में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन जाती है इस प्रकार से 8। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमें दर्शानी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से दोनों से ले लिए हैं 4 अब देखिए दोस्तों, कार्बन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये दोस्तों 8। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगी। दोस्तों देखिए किस प्रकार से, ये देखिए दोस्तों, कार्बन के पास से इस ऑक्सीजन के पास हो गए हैं अब 8 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 और ये दोस्तों 8। इसी प्रकार से इधर वाली ऑक्सीजन भी इसी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। ये दोस्तों ये हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना CO2 की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों HCl की तरफ। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के अंतिम कोष में दोस्तों हमने यहाँ ऊपर देखा था 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, अंतिम कोष को देखना है। 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों ये 7 इलेक्ट्रॉन। ये दोस्तों मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। सबसे पहले क्लोरीन अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ हाइड्रोजन से ग्रहण कर लेगी। ये देखिए दोस्तों, ये अब क्लोरीन के पास अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई दोस्तों 8। इसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और हाइड्रोजन की संयोजकता अपनी अंतिम कोष की इलेक्ट्रॉन पूरी कर लेगा। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों NaCl की तरफ। ये देखिए दोस्तों, हमने सोडियम को लिया है। सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास दर्शा दिया है। पुनः दोस्तों हमने Cl को लिया है। क्लोरीन मतलब अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दोस्तों मैंने इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। सबसे पहले दोस्तों क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी सोडियम के पास से। देखिए दोस्तों, इस गोले में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार से सोडियम भी इस Cl के पास से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। चूँकि दोस्तों सोडियम प्लस वाली धातु है तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो आप इस वाले गोले को ना भी बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको बनाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MgCl2। देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम का अंतिम कोष में चूँकि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इस कारण से पहले वाले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं दोस्तों 10। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 12, इस कारण से अंतिम कोष में दोस्तों 12 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए हैं। अब क्लोरीन हमारे पास 2 है, इस कारण से 1 क्लोरीन मैंने इधर की दिशा में बनाया है। अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से 1 क्लोरीन इधर है, इसके भी अंतिम कोष में दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा दिए हैं। सबसे पहले ये क्लोरीन मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा इस प्रकार से दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, इधर वाला क्लोरीन में मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। देखिए दोस्तों, अष्टक मैग्नीशियम का पूर्ण हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों H2SO4 की तरफ। दोस्तों इसका आप एक नाम याद रखिए, रसायनों का राजा भी कहते हैं। यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या रसायनों का राजा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम पहचानना है। सेंट्रल एटम देखिए दोस्तों, जिसके पास परमाणु की संख्या सबसे कम है, तो देखिए हाइड्रोजन के पास 2 हैं, सल्फर के पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो सबसे पहले आपको इसको लिखना है। चूँकि इसका अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों होती है 6। ये देखिए दोस्तों, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी आपको सूत्र में H और O मिल जाते हैं तो ये OH के रूप में बाहर निकलते हैं। तो 1 O मैंने यहाँ पे लिखा, 1 H दोस्तों इधर लिखा। इसी तरह से 1 O यहाँ पे लिखा है, 1 H इधर की दिशा में लिखा है। चूँकि दोस्तों ऑक्सीजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6,
तो इस प्रकार से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दोस्तों 1, ये दर्शा दिया। इधर वाली ऑक्सीजन के अंतिम कोश में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है। तो ये हाइड्रोजन का हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों हाइड्रोजन हमने 2 खर्च कर दिए हैं, ऑक्सीजन भी कुल 2 खर्च हुई है। हमारे पास 2 ऑक्सीजन बची है, तो ऑक्सीजन को मैं ऊपर की दिशा में इस प्रकार से जोड़ देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, और एक ऑक्सीजन को नीचे की दिशा में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन के पास से, देखिए दोस्तों ध्यान देते जाइए, ये ऑक्सीजन के पास से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोस्तों, और अपना अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन दोस्तों इधर से लेगा ये, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 और दोस्तों ये 8। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से लेता है दोस्तों, और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लेता है। ये दोस्तों इस प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए दोस्तों इस प्रकार से, ये हमारी ऑक्सीजन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन को, देखिए दोस्तों इधर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ग्रहण करती है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ग्रहण करती है। ये देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये वाली ऑक्सीजन भी सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।